अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, ट्रैवल हिस्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और शेयर करें कि मज़ीद इस तरह की तारीखी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे जो इस्लामिक भी होंगी और दुनियाई तारीख से रिलेटेड होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि एक दिन एक शख्सियत मक्का मुकरमा के अंदर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए जा रहे थे। किसी पूछने वाले ने पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने जा रहा हूँ। पूछने वाले ने कहा कि ए शख्स, सबसे पहले आप अपने घर की खबर लें, क्योंकि सुना है आपके बहन और बिनोई दोनों इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनना था कि वो तैश में और जलाल में अपने बहन के घर की तरफ चल पड़े। जब के देखा तो आपकी बहन और बिनोई कुरान पाक पढ़ रहे थे, जिन्होंने इनके आने की खबर सुनते ही छुपा दिया था, क्योंकि उस वक्त तक कुछ आयात का नज़ूल हो चुका था जिन्हें मक्की आयात कहा जाता है, मक्की सूरतें कहा जाता है। आपने बहन और बिनोई पर इतना तशद्दुद किया कि आपकी बहन और बिनोई दोनों लहू लुहान हो गए। जब आपका गुस्सा ठंडा हुआ तो आपने कहा कि आप जो पढ़ रहे थे वो मुझे भी सुनाएं। बहन और बिनोई ने कहा कि इस हालत में आपको हम नहीं सुना सकते, पहले आप पाकीज़गी इख्तियार करें। तो जनाब उस शख्सियत ने पहले अपने आप गुस्ल किया, वज़ू किया, अपने बैठ के सुना। जैसे जैसे आपने वो सुनते गए, आपके दिलो दिमाग में रोशनी पैदा होती गई। आप वहाँ से निकले और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ चल पड़े। दरवाज़े पर दस्तक दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखें कौन आया है। जनाब अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, उन्होंने क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वाले हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दें। आपने दरवाज़ा खोला। जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपनी तलवार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दी और इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, वो पहला दिन था कि मुसलमान आज खुश थे और मक्का के अंदर काफिरों में मातम बिछी हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज आधा मक्का इस्लाम कबूल कर चुका है। जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वही तलवार ली, नंगी तलवार लेके आप मक्का की चौकों में खड़े हो गए। घोड़े की पीठ पर सवार होकर ये ऐलान करने लगे, जिसने आज अपनी बीवी बेवा करवानी है, बच्चे यतीम करवाने हैं, वह आज उमर का रास्ता रोक के दिखाए। और फिर यूँ हुआ, आप वापस तशरीफ़ लाए, मुसलमानों की दो सफ़ें बनी और मक्का मुकरमा की तरफ चल पड़े। और उस दिन सरेआम नमाज अदा हुई। नाज़रीन मोहतरम, इतनी ही नहीं, आप इस्लाम के अवाइल दौर में शराब की ममानियत नहीं थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दिन एक ऐसा हादसा पेश आया कि खाने के बाद शराब को इस्तेमाल किया गया और एक सहाबी ने एक सहाबी के सर में हड्डी मार दी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसा हो सकता है कि शराब हराम हो जाए। और फिर ऐसा ही हुआ कि सुबह आयत नाज़िल हो गई, शराब को हराम करार दे दिया गया। और इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। नाज़रीन मोहतरम, इतना ही नहीं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि आप इस्लाम से कबल इतनी शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी से रहते थे कि आपके खाने के वक्त कई ग़ुलाम, बांदियाँ, लौंडियाँ आपके इर्द गिर्द रहती थी। लेकिन इस्लाम लाने के बाद आप इंतहाई सादा मजाज हो चुके थे। आप अपना सारा माल इस्लाम की राह में सर्फ कर देते और अक्सर ख़ुद की वक्त भूखे रहने पड़ता। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि एक दिन आप बाहर से तशरीफ़ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब की महफिल थी। आपको जब बाकी जगह ना मिली तो आपने जूतों वाली जगह पर बैठ के, और खाना बाकी नहीं बचा तो आपने टोटे जो बच्चे हुए थे उन्हें तोड़ा और ऊपर जो शोरबा था वो डाल के खाया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर, आज बताओ खाना कैसा लगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज खाना मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लजीज लगा है। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद इस्लाम अरूज को पहुँचा। फ़तह मक्का के बाद इस्लाम का वो अरूज था। फिर जल्दी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रहलत फरमा गए। और आपके बाद पहले खलीफा बिलफसल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जब जनाब अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वक्त विसाल करीब आया तो आपने अपने बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो आपने अपनी ज़िंदगी को सादा कर दिया और अपने ऊपर तंग कर दिया। आपने नए कपड़े पहनने शुरू कर दिया, आपके कपड़ों में पैबंद लगे होते। आपने रोगनी ग़िज़ाएँ खाना छोड़ दी। आपने आरामदेह बिस्तर को छोड़ दिया और सख्त ज़मीन पर सोना शुरू कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स उठा, उसने कहा है उमर फ़ारूक हम आपका खुतबा नहीं सुनेंगे क्योंकि हमें आप पर एतराज़ है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिला किसी हील हुज्जत के बैठ के और आपने फरमाया शख्स आप अपना एतराज़ बताएं, क्या एतराज़ है। तो शख्स ने कहा कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको तो पता है कि खाना जब मदीना में कुछ चादरें आई थी सबको एक एक मिली और हम सब जानते हैं कि आप इतने तवील कामत है कि आपका एक चादर से लिबास नहीं बनता, तो आपने किसका हक मारा हमें पहले ये पता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिल्कुल खामोश हो गए और आपने फरमाया इसका जवाब मैं नहीं मेरा बेटा देगा। नाज़रीन मोहतरम ऐसा ही हुआ। उनके बेटे ने उठकर कहा कि लोगों ये आप सब जानते हैं कि एक चादर से मेरे बाबा जाने का लिबास नहीं बनता, इसीलिए मैंने दूसरी चादर अपने बाबा जाने को दी, इसलिए जिससे उनका लिबास मुकम्मल हो गया। उसके बाद उस शख्स ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत की और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुतबा दिया। नाज़रीन मोहतरम कई दफ़ा जब बाहर से लोग मिलने आते, सफ़ीर या कोई भी किसी मुमलिकत का अमीर मिलने आता, तो जब वो आके पूछता कि मैंने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलना है, मेरा सरकारी दौरा है, तो जब उन्हें उस जगह पर लेके जाया जाता तो वो हैरान रह जाता कि कई लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला शख्स इतनी सादा सी जगह पर रहता है। नाज़रीन मोहतरम एक दफ़ा का जिक्र कुछ यूँ है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को गलियों में चक्कर लगाते थे। दूर देखा कि खैमा था, वहाँ पे एक औरत के कराहने की आवाज़ आ रही थी और बाहर एक मर्द बैठा था। आपने उससे उसकी वजह पूछी तो पता लगा उसकी बीवी की डिलीवरी का टाइम है, बच्चे की ज़चकी का टाइम है। आप अपने घर से अपनी जोजा को साथ लाया और दाया के काम पर उन्हें लगा दिया। बाहर बैठा शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था और मुसलसल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बुराइयाँ करने लगा। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यही कहते थे, हाँ मैंने भी सुना उमर ऐसा ही है, लेकिन आपने उस शख्स की बातों पर गुस्सा नहीं किया। करते करते जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी बातें सुनते रहे, इतनी देर में उसके यहाँ बेटा या बेटी पैदा हो गई। तो आपकी जोजे ने आवाज़ दी, या अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। उस वक्त वो शख्स चौंक उठा और डर के मारे कांपने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि शख्स कांप नहीं, तुम्हारा हक था बोलना, क्योंकि मैं हाकिम वक्त था और मुझे तुम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने तुम्हारी इन बातों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन आपने उस पर गुस्सा नहीं किया। नाज़रीन मोहतरम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इंसाफ इतना मशहूर है, कहा जाता है कि मिस्र का एक गवर्नर था, उसका बेटा एक दिन घोड़ा दौड़ा रहा था कि एक आम सा शख्स घोड़ा लेके उससे आगे पड़ गया। उसने पास जाके उस पर तशद्दुद किया और ये शिकायत जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में पहुंच गई। आपने उस शख्स को बुलाया तो जो शख्स तशद्दुद का निशाना बनता, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, गवर्नर का तो कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहा हाँ गवर्नर का कसूर है कि इसके गवर्नर होने का फ़ायदा इसके बेटे ने उठाया। आपने उससे कहा कि ए गवर्नर, इन लोगों को माओ ने आज़ाद जाना था, तुमने कब से इन्हें ग़ुलाम बना लिया है। उसके बाद आपने इंसाफ का तकाजा पूरा करते हुए उस शख्स को कहा कि इसके बेटे को उतना ही मारो जितना इसने तुम्हें मारा था, लेकिन उस शख्स ने उसे माफ़ कर दिया। नाज़रीन मोहतरम फिर कुछ यूँ हुआ कि स्याह शाम आई। एक रात आप गलियों में घूम रहे थे लोगों की खबरगिरी कर रहे कि एक बदबख्त ने आप पर खंजर से हमला कर दिया
और उस बदबख्त का मज़ार आज बनाया गया है ईरान के अंदर। हज़रत उमर फारूक के कातिल का मज़ार ईरान में है, जिसे मज़ार कहा जाता है, लेकिन हमारी नज़रों में इंतहाई बददियानत बदकिरदार शख्स था और आप शहीद हो गए। और नाज़रीन मोहतरम, उनकी शहादत वाले दिन किसी शख्स की बकरी को शेर उठा के ले गया। उस शख्स ने आके शहर में कहा, लोगों मानो या ना मानो, आज उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हम में नहीं गए। लोगों ने कहा, तुम इतने पक्के हो के कैसे कह सकते हो? उसने कहा, अगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा होते तो ये शेर मेरी बकरी ना लेके जाता। फिर वही हुआ, कुछ देर में खबर आई कि जनाब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वो लोग हैं जो हमारा इस्लाफ है, जिनकी राह पर हम चल के, हमारे हुक्मरान चल के पूरी उम्मत मुसलमा की हालत ज़ार बदल सकते हैं। आप बताइएगा आज की ये वाक़या, आज की इस तारीख़ी शख्सियत के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे बयान करने के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी वीडियो, मेरे अल्फाज पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन मौजूद है। मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे कहते हैं कासिम कुरैशी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।